ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम सिंह राशि यानी कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे कि जिससे आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आ जाए, आपका जीवन सफल हो, आपके संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च अधिकारी बने, आपका वैवाहिक सुख संपन्न जीवन पर्यंत रहे और साथ ही साथ आपका वृद्धावस्था कैसा रहे, इस बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि सिंह राशि की आप महिला अगर हैं तो आपके अंदर जैसे कि स्वतंत्रता, किसी के दबाव में कार्य न करने की आदत और विशेषकर अपने जीवन साथी से भी किसी तरह से अपने स्वाभिमान के मामले में कोई समझौता न करने के कारण कभी-कभी तनावयुक्त जीवन आ जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या करें जिससे आप सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता ही आपके जीवन का लक्ष्य होता है और अगर आप अपने जीवन में अपनी सफलता प्राप्त कर ले गई तो बाकी सब ना के बराबर है। आप जिसको जैसा चाहेंगी वैसा हैंडल करेंगी। अब क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य तेज का कारक होता है, मान सम्मान, प्रसिद्ध, उच्च प्रशासक होता है, बड़ा वकील होता है, संपादक होता है, फिल्म क्षेत्र में भी एक्टिंग, म्यूजिक, बड़े बड़े नामचीन लोगों में सिंह राशि की महिलाओं का योगदान होता है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप कुछ बनना चाहती हैं, जैसे कि आपकी सिंह राशि की जो माँ बहन बेटियां हैं वो कभी अपने को निराश नहीं समझती हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता भी है कि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकती हैं। आपको इस बात का लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में अहंकार को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बाहरी क्षेत्र में तो आपको सफलता दिलाएगा। आपका अहंकार यानी आप जितना लोगों को अपने बारे में कम से कम बताएंगी, उतना लोग आपके बारे में जानने के ज्यादा इच्छुक रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि नहीं, हमको ये करना ही है। तो चूंकि आपकी राशि का स्वामी मैंने बताया कि सूर्य होने से आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मामले में आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत हाई फाई परिवार में आपका जन्म ना हुआ हो, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई आर्थिक बाधा आने वाली नहीं रहती है। तो आप अपने करियर का एक उद्देश्य पढ़ लिख के कुछ बनने का बनाइए और निश्चित तौर पे आप अपना इस तरह निर्णय लेने के लिए सक्षम रहती हैं। आप अपना निर्णय अटूट रखिए, हम ये करके ही रहेंगे। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य पूरे ग्रहों का राजा है, तो वो राज अंश आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं कि जो चाहेंगे निश्चित तौर पे आप कर लो। दूसरा नंबर, आपका वैवाहिक जीवन। देखिए, आपके सप्तम घर में, पति के घर में कुंभ राशि बैठती है जिसका स्वामी शनि होता है। और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। तो ये एक प्रकार से अटल सत्य होता है कि सूर्य और शनि का कभी विशेष नहीं जमता है। कुछ जगहों पे परिस्थिति बस की दोस्ती होती है, कुछ जगहों पर जीवन पर्यंत वाद विवाद होने के बावजूद भी मित्रता की तरह दोस्ती चलती है। लेकिन जहां तक जीवन साथी का मामला है, आपके कुंडली में ही यह है कि आपकी तरह आपके पति बिल्कुल तेज तर्रार, स्वाभिमानी, अपने वचन के पक्के नहीं रहेंगे। वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़े कार्य में शिथिल
धन कमाने में आपसे अधिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़े कम खर्च करने वालों में उनकी श्रेणी आती है। वो आपको धन कम देना भी पसंद करेंगे, अन्य तरफ से भी धन बचाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात है। अगर आप उसे अच्छे गुण से, अच्छी विचार से देखो, तो ये जो धन बच रहा है, ये आने वाले आपके बच्चों के लिए, आपके वृद्धावस्था के लिए, अन्य आपकी तीर्थ यात्रा के लिए काम आने वाला है। लेकिन कभी-कभी अत्यधिक कंजूसी भी उचित नहीं होती है। फिर भी चूंकि आपकी राशि, आप स्वाभिमानी हैं, आप कम खर्च में भी अपना घर चला सकती हैं और अधिक धन होने के बावजूद आपके अंदर उबाल नहीं आएगा। आपके पास अगर कम धन है तो भी आप शांत स्वभाव बनी रहती है। अधिक धन आता है तो कितना भी अधिक आ जाए, लेकिन आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, पति के मामले में थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करके चलने में ज्यादा लाभ है, क्योंकि इस आपके प्रभाव से, आपके तेज से आपके बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि आपके पंचम घर में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराएंगी, उनके भविष्य को आप खुद निर्णय लेंगी और उनके भविष्य तक पहुंचाने में भी आपका पूर्ण योगदान रहेगा। आपके पति उतना आपके बच्चों के मामले में ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक प्रकार का राज रानी पद भी मिलता है। क्योंकि एक तो आपको जो जो वृद्धावस्था आती है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर नाती पोते, तो दुनिया भर की जिम्मेदारी, लेकिन हर काम आपके ही आदेश पे, आपकी सलाह पे ही होता है। तो इतना सब सुख एक तरफ आपका सुरक्षित रहता है। अब थोड़ा सा पति के मामले में किंतु में थोड़ा वैचारिक मतभेद आ भी जाते हैं। आप धैर्यवान भी हैं। आपको वैसे तो रत्न की अगर अंगूठी पहनना है तो माणिक पहनना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार के दिन गाय को रोटी, केला, गुड़ आदि खिलाने से आपके बच्चे अत्यधिक शिक्षित और अपने काम में सफल होंगे। साथ ही साथ आपकी एक विशेषता ये है दयालु स्वभाव। तो वो दयालुता आप जिस तरह सबके ऊपर बनाती हैं, जैसे अपने पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, यानी कि पति के मामले में कभी उनकी बात का आप दिल पे लेने की कोशिश कदापि न करो। आप दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं और इस पहलू को आपको बना के रखना अनिवार्य भी है। इसलिए आगे चलकर आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बात यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी आपके पति आपके बच्चों के सामने भी कुछ जोर से बोल सकते हैं, कोई बात का बतंगड़। वैसे तो आप अपने बच्चों के सामने बहुत ही शालीन और शांत रहने वाली हैं, लेकिन इस मामले में आप अपने पति को भी समझा सकते हैं कि कोई बातचीत करना है कोई इस तरह का, तो बच्चे के कानों में ना भनक पड़े, यानी कि आपसे हमारे बातचीत भी हो जाए, मामला भी शांत हो जाए और बच्चे इसे डिस्टर्ब ना हो, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे और जो भी आपने अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं निश्चित साकार होगा। अब हम यहाँ पर आपसे एक अलग से बात करना चाहते हैं कि पर्सनल आपको अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप तो अपने नियम की पक्की हैं। बच्चों को इतने बजे बिस्तर छोड़ना है तो छोड़ना है, स्कूल जाना है। ये आपके शक्ति के कारण ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आपके इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के प्रति आप और थोड़ा लूज बनने का प्रयत्न करें। क्रोध करें तो क्रोध में काफी देर तक बच्चों से जैसे बात नहीं करना, बच्चों को फटकार देना,
वो सब ठीक है, आपके उचित है। लेकिन बच्चे जो जो बड़े होते जाएं तो आप उनके साथ एक मिलनसार भी बनती जाइए। बच्चों को क्या जरूरत है, क्या है, एक फ्रेंडशिप जैसा। ये ठीक है कि आप उनकी माँ है तो आपको इतना भी लूज नहीं होना है कि बच्चे बिगड़ने लगे। वैसे तो आपके बच्चे बिगड़नेंगे ही नहीं, क्योंकि आप बिगड़ने देंगी नहीं। आप बच्चों पर जिस तरह पढ़ाई लिखाई से लेके पूरा ध्यान रखती हैं, तो आपकी राशि यानी सिंह की महिलाओं के लिए ये प्रशंसनीय भी होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी हो कि आप अपने बच्चों से जितना मिलनसार बनती रहेंगी, उतना आपके बच्चे थोड़ा खुलकर कोई बात आपसे कह भी सकते हैं। कोई प्लानिंग करना है तो आपसे सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। और आगे उनका जीवन कैसा चलेगा, इसमें आप उनकी पूरी सहायता भी कर सकती हैं। तो आपको अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि आगे चल के जैसे कि आप अपनी बहुओं से तो बहुत मिलनसार बनने की कोशिश भी करती हैं और आपकी बहुएं भी अच्छी होती हैं, लेकिन यही आप पहले से अपने बच्चों के प्रति बना के रखेंगे तो आपके प्रति जो थोड़े बच्चे भयग्रस्त रहते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। खुलकर आपके साथ कोई बात शेयर भी करेंगे और आपसे सलाह भी देंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप धन कैसे संचय करें। वैसे तो आपके धन भाव का स्वामी बुध है, जो आपकी राशि के स्वामी सूर्य का परम घनिष्ठ मित्र है। इसलिए सूर्य और बुध जहां भी एक साथ बैठते हैं, बुद्धादित्य योग बनता है, जिसे राजयोग कहते हैं। यानी इस व्यक्ति के पास धन आएगा जरूर, वैसे तो व्यय हो जाएगा, तो धन आता ही है खर्च होने के लिए। लेकिन यह है कि इस व्यक्ति को धन आता रहेगा और ये अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाएगा। बुद्धादित्य योग, गणितज्ञ, अच्छा खासा ज्ञानी, तो ये आपके धन भाव में बैठता है। तो धन का आगमन आपका आता रहेगा। लेकिन चूंकि आप कभी भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती है, लेकिन जहां धन का मामला आवे, वहां आप थोड़ी सूझबूझ से काम लीजिए। कभी दिखावापन में धन व्यय करना, यह आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी राशि के में भी कुछ आपके विरोधी भी रहते हैं। आप विरोधियों की वजह से कभी परवाह करते ही नहीं है। लेकिन यह है कि कभी भी शोबाजी दिखावा से जितना आप बचेंगी, उतना आपका धन भी अच्छा खासा बचत भी होगा और ये धन आपको आगे चल के लाभ देगा। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं बुढ़ापा का। जीवन पर्यंत आप बहुत अपने नियम के पक्के, अपने वसूल की जो चाहा वो किया और आपकी उन्नति मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन वृद्धावस्था में चूंकि आपके अंदर एक साहस जागृत हो जाता है। बहुत से तीर्थ यात्रा ऐसे जो हैं, जो दुर्लभ भी हैं, कठिन भी हैं, लेकिन आप अपने वृद्धावस्था से पहले उन पर अधिक गौर विचार नहीं करेंगे। जब वृद्धावस्था आ जाएगा, तब आप ऐसे कठिन तीर्थ यात्रा, सघन रास्ते, ऐसे यात्रा को चुनना आप पसंद करेंगी। वैसे तो ये ठीक है कि आप अपनी धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक बातें करना, यह आपके दैनिक जीवन में धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। लेकिन जो बहुत ही कठिन और दुर्लभ तीर्थ आदि है, वहां आपको अपने वृद्धावस्था में बहुत अधिक रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तक आपके पति भी काफी वृद्ध ओल्ड हो जाते हैं। तो आपको अपने जीवन साथी पति के स्वास्थ्य को देखते हुए कोई तीर्थ यात्रा की योजना बनानी चाहिए। अगर वहां पर उनका स्वास्थ्य नहीं साथ दे रहा है, तो आपको जिद कदापि नहीं करनी चाहिए। आपको वहीं से, अपने घर से ही अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और जहां तक हो सके कि अगर कोई वहां तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, तो उसे आप अपनी तरफ से कुछ देकर अपने और अपने पति, बच्चों, परिवार के लिए प्रार्थना करवा सकती हैं। यह आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में आप
जिद के मामले में, तो ये जीवन में कभी आप समझौता नहीं करेंगे। जो आप ठान लेंगी वो करके ही रहेंगी, लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको समझौता स्वतः से करना चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला वृद्धावस्था अच्छा खासा आराम से व्यतीत हो और आगे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं राघव राम मिश्रा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य में इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ उन्नति होती है तो मुझे इससे अति प्रसन्नता होगी। देवियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप कुछ कमेंट करना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार।